जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने बाबुओं को लेकर एक सर्कुलर आज इशू किया है और इस सर्कुलर को पढ़ने के बाद यह समझ में आता है कि सरकार जिस बदलाव की बात करती है, सरकार जिस इनकलाब की बात करती है, वो बदलाव और वो इनकलाब निचले लेवल पर तो आ रहा है, लेकिन वो बदलाव और वो इनकलाब ऊपर वाले लेवल पर नजर नहीं आ रहा। अब ये नजर क्यों नहीं आ रहा, इसकी क्या वजह है, ये इसके ऊपर सोच विचार करना, इसका संज्ञान लेना और संज्ञान लेकर इसको ठीक करने का काम जो है वो सरकार का है। लेकिन निचले स्तर पर काम करने वाले जितने भी अफसर हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जिन बाबू लोगों के हाथ में कलम है और जो फाइनल एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है वो अपना काम ठीक तरीके से कर नहीं रहे। आज भी फाइल्स पेंडिंग रह रही हैं। ई गवर्नेंस की बात जम्मू कश्मीर की सरकार ने करी और सरकार ने कहा फाइल की मूवमेंट अब ई मूवमेंट होगी और इस ई मूवमेंट के जरिए फाइल ट्रैकिंग होगी। फाइल ट्रैकिंग होने के साथ साथ में अब सारी चीजें ऑनलाइन होंगी। लेकिन आज सरकार को एक सर्कुलर इशू करना पड़ा है। इस सर्कुलर के जरिए सरकार ने इनिशिएटिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अथॉरिटीज हर साल जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसरान हो या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसरान हो, दोनों तरह के ऑफिसरान को हर साल उन्हें एपीआर फाइल करने होते हैं। जब हम एपीआर फाइल करने की बात करते हैं, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट फाइल करने की बात करते हैं, तो इस बार जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जितने भी ऑफिसरान हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर स्पैरो प्लेटफॉर्म के ऊपर साल 2020-21 के लिए उन लोगों ने एपीआर अपने फाइल किए और एपीआर फाइल करने के बाद सरकार ने यह कहा था कि इनिशिएटिंग अथॉरिटी यानी जो एपीआर फाइल कर रहा है अफसर, उस लेवल पर 32 अफसर आज भी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने एपीआर फाइल नहीं किए हैं। रिव्यूइंग अथॉरिटी यानी इमीडिएट सुपीरियर, जिसे इस एपीआर को देखना था कि फाइल हुई है कि नहीं हुई है, 76 फाइलें उस रिव्यूइंग ऑफिसर के लेवल पर पेंडिंग है। और आपको जानकर हैरत होगी कि जिन ऑफिसरान की यह जिम्मेदारी है कि वो एपीआर को फाइनलाइज करें, उन्हें एक्सेप्टिंग अथॉरिटी जिन्हें कहा जाता है डिपार्टमेंट में, आपका जो एचओडी है उस लेवल पर 234 के करीब करीब आज भी एपीआर पेंडिंग हैं। मतलब ये कि बाबुओं के लेवल पर काम नहीं हो रहा, फाइल वहां तक पहुंच तो रही है लेकिन फाइल का निपटारा नहीं हो रहा। यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हैरत की बात यह है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने सरकारी ऑर्डर नंबर 581 जेके जीएडी 2021 6 जुलाई 2021 को निकाला और यह कहा गया कि आप अपने एपीआर साल 2020-21 के प्रोसेस करें। और उसके बाद एक और ऑर्डर के तहत 4 जनवरी 2022 तक का वक्त दे दिया इन एपीआर को प्रोसेस करने के लिए। यह भी कहा गया है कि इनिशिएटिंग अथॉरिटी के लेवल पर यह कहा गया था कि 30 सितंबर 2021 टाइमलाइन दी गई थी कि इस तक आपने अपने एपीआर फाइल करने हैं। बाद में 5 दिसंबर 2021 तक का वक्त दिया गया। उसके बाद और उसको एक्सटेंड करके 10 जनवरी 2022 तक का वक्त दिया गया। उसके बावजूद 32 ऑफिसर ऐसे जिन्होंने अपने एपीआर फाइल नहीं किए हैं। रिव्यूइंग अथॉरिटी के लेवल पर उन्हें 15 नवंबर 2021 तक रिव्यू करना था, उन्हें भी वक्त दिया गया 5 दिसंबर 2021 तक का। 5 दिसंबर 2021 के बाद 10 जनवरी 2022 तक का वक्त उन्हें दिया गया। लेकिन उसके बावजूद नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि रिव्यूइंग अथॉरिटी के पास भी इस वक्त 76 के करीब करीब एपीआर जो है वो पेंडिंग है। और उसके बाद टॉप लेवल एक्सेप्टिंग अथॉरिटी जिन्हें एपीआर एक्सेप्ट करने थे उनके लेवल पर 31/12/2021 तक उन्हें एपीआर एक्सेप्ट करने थे। 31/12/2021 डेट जो एक्सटेंड की गई और उसके बाद डेट और एक्सटेंड की गई 15 जनवरी 2022। लेकिन उसके बावजूद 234 एपीआर आज भी उनके पास पेंडिंग यानी पेंडेंसी में पड़ी हुई हैं। अब इतनी बार टाइमलाइन को एक्सटेंड किया गया, बार बार टाइमलाइन को एक्सटेंड किया, टाइमलाइंस को एक्सटेंड करने के बावजूद सरकारी बाबू के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। और नतीजा यह निकल रहा है कि अब मार्च का महीना चल रहा है, अभी भी 234 के करीब करीब एपीआर जो हैं वो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास पेंडिंग है। और अगर आप इसकी कुल गिनती करेंगे तो आपको पता चलेगा लगभग जो मेरे पास आंकड़ा है उसके मुताबिक 340 के करीब करीब आज भी ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनके एपीआर या तो उन्होंने अभी एपीआर फाइल ही नहीं किया है, या एपीआर फाइल किया है तो वो प्रोसेस नहीं हुआ है, रिव्यू नहीं हुआ है, और अगर रिव्यू हो चुका है तो उसकी एक्सेप्टिंग अथॉरिटी ने उस एपीआर को अभी तक देखा ही नहीं है। यह सूरत हाल है। आज जीएडी ने यह कहा है तमाम जितने भी कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं उन्हें यह कहा गया कि जल्दी से जल्दी आप इस पेंडेंसी को 3 दिन के अंदर अंदर क्लियर करें। अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर इनको क्लियर नहीं करेंगे
तो हम जबरन इन एपीआर्स को उस लेवल पर भेज देंगे, उस अथॉरिटी के पास भेज देंगे जिस अथॉरिटी के पास जाकर यह पूरा मामला खत्म हो जाना है। तो वहां जब ये चली जाएगी तो उसका नतीजा जो निकलेगा, आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो है वो शुरू कर दी जाएंगी। मतलब ये कि एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट हर जितने भी ऑफिसर्स हैं उन्हें एपीआर फाइल करने पड़ते हैं। एपीआर फाइल करने के बाद इन एपीआर्स को रिव्यू किया जाता है, इन्हें एसेस किया जाता है, इन्हें एक्सेप्ट किया जाता है। ये सारी प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया अभी तक जो है मुकम्मल नहीं हुई है। यह प्रक्रिया मुकम्मल क्यों नहीं हो रही है? उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि बाबू लोग व्यस्त बहुत हैं। बाबू लोगों के पास इन सब चीजों को देखने का वक्त नहीं है। और आपको यह भी मैं बताऊं कि सिविल सचिवालय की हालत यह है कि एक फाइल की प्रोसेसिंग में निचले स्तर से लेकर ऊपर वाले स्तर तक आज भी वक्त उतना ही लगता है। यह अलग बात है कि सरकार गाजे बाजे के साथ ये कह रही है कि हमने पेस ऑफ जो पेंडेंसी क्लियरेंस है उसको बढ़ाया है, पेंडेंसी को क्लियर करने का जो हमारा रेट है वो बढ़ गया है। लेकिन अगर पेंडेंसी को क्लियर करने का रेट आपका बड़ा होता तो आज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को डांट और फटकार लगानी नहीं पड़ती। डांट फटकार लगाकर यह नहीं कहना पड़ता कि आप एपीआर को फौरन जो है उन्हें अलग अलग लेवल्स पर जहां जहां आप अपने एपीआर फाइल करें। अगर आपने फाइल नहीं किया है तो फौरन करें। अगर 3 दिन के अंदर अंदर आप एपीआर फाइल नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। यानी इनकलाब जम्मू कश्मीर की सरकार ने 5 अगस्त 2019 के बाद कहा था कि जम्मू कश्मीर में लाएंगे। इनकलाब तो आया नहीं। इनकलाब के नतीजे में लेथार्जी जरूर आ गई है। लेथार्जी इस लेवल की आ गई है कि जिस बाबू के पास जो फाइल पहुंचती है वो वहीं पर रुक जाती है, और इतना लंबा लंबा वक्त रुक जाती है कि जिस शख्स की वो फाइल होती है वो परेशान होकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन बाबू लोगों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। उम्मीद और तवक्का ये कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जो फटकार आज की है, इस फटकार का कोई नतीजा निकलेगा और बाबू लोग अपने एपीआर जल्द फाइल करेंगे। और जिन बाबू लोगों के पास कलम है, जहां से ये एक्सेप्ट होना है, वो बड़े बाबू लोग भी ये समझेंगे कि उनकी जिम्मेदारी जहां पर सरकार का कामकाज देखने की है, वहीं पर इन एपीआर्स को फाइनलाइज करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है।